आमतौर पर ये सुनने को आता है कि बहुत पूजा पाठ कर ली, ये पाए, वो पाए, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं से लाभ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, प्रकृति, भगवान, कुदरत हमें समय-समय पर अवसर देती है कुछ विशेष करने का। अभी 13 मई को जो मंगलवार आ रहा है दोस्तों, बड़ा मंगलवार। जी हाँ, इसका शास्त्रों में बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। अगर पूरा-पूरा डिटेल में मैं आपको बताने लग जाऊँगा तो पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर आप संक्षिप्त में समझते हैं तो 13 मई बड़ा मंगलवार, ज्येष्ठ मास का पहला दिन, प्रतिपदा के दिन ये मंगलवार है। इसे बड़ा मंगलवार, उस दिन की गई विशेष पूजा पाठ का विशेष लाभ मिलता है। आज मैं आपको 5 दिन की एक ऐसी साधना हनुमान जी की देने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता। जो समस्याएं आपकी चलती आ रही हैं, जैसे कि कर्ज की है, पैसों की कमी है, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के है, बच्चों को विदेश भेजना है, नहीं जा पा रहे, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोर्ट कचहरी का मैटर है, शत्रु नाक में दम किया हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, कुछ भी ऐसा मैटर, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, घर का कोई सदस्य बीमार है, इन 5 दिनों की साधना में आपको उस चीज का पूर्ण रूप से फल मिलता है, आपको वो चीज हासिल होती है। और बस कंडीशन ये रहती है कि वो चीज नैतिक होनी चाहिए, ये नहीं कि फलाना ढिकाना मन में जो आया अनाप शनाप कुछ भी मांग लो, हमें नहीं मिला भाई जी, ऐसा नहीं। जो आपके लायक हो, जो प्रकृति को पता है कि हाँ ये बंदा इसे डिजर्व करता है, हाँ ये बंदी इसे डिजर्व करती है, वो आपको मिलेगा, उन समस्याओं से आपका निवारण होगा। तो ये जो मंगलवार है दोस्तों, 13 मई का बड़ा मंगलवार, इस दिन नारद जयंती भी है। नारद जी जो है, जिन इसी दिन का प्राकट्य हुआ था, तो इस दिन का एक विशेष महत्व है। आज मैं आपको 5 दिन की साधना बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कोई बहुत मुश्किल साधना भी कभी मैं नहीं देता। और बहुत भाई बहनों के मैसेज कमेंट आते हैं कि उनका किसी साधना से, किसी पूजा से काम नहीं बनता। तो दोस्तों, हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक डॉक्टर की दवाई पूरे एरिया में लग जाए। अगर ऐसा हो तो बाकी के डॉक्टर तो बेकार ही हो जाएंगे, है ना? तो उसी प्रकार कभी भी एक उपाय जो है सभी को नहीं लगता। अगर आपको एक उपाय नहीं लग रहा तो समझ लीजिए अभी कुदरत, प्रकृति आपसे कुछ और चाहती है, कहीं ना कहीं कोई विलंब है। तो आप दूसरी साधना, दूसरी पूजा कीजिए, लाभ अवश्य मिलता है। हाँ, कर्मों का प्रारब्ध तो देखिए, पांडवों को भी भोगना पड़ा था, भगवान कृष्ण के साथ में रहते हुए भी। राजा हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा था, राजा भोजराज को भी भोगना पड़ा था। यानी कि कर्मों का प्रारब्ध तो सबको ही भोगना पड़ता है। हम लोग भी जो भगवान की नियमित रूप से पूजा पाठ, साधना, उपासना करते हैं, हम पर भी कहीं ना कहीं असर तो आता ही है। तो कभी भी उपायों से निराश ना हो। कैसे ये साधना करनी है, 5 दिन की पावरफुल साधना इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले बस छोटा सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों, अभी वैशाख मास चल रहा है, पूर्णिमा पर आगे ज्येष्ठ मास की जो एकादशी, निर्जला एकादशी, इन अवसरों पर आपके लिए मैं बहुत बढ़िया चीजें कुछ लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके घर में सुख समृद्धियां देंगी। तो इसलिए कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छी और रेयर ऐसी चीजें जो आपने देखी भी नहीं होंगी, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखे। जय श्री राम कहते ही समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन, बुजुर्ग माताएं हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जिनके पास जन्म की तिथि भी नहीं, जिनको नहीं पता, तो वो भी ये जो नंबर है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल ना करें। निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा और आपको आपकी समस्याओं का निवारण जरूर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है। फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये बड़ा मंगलवार जो है, ये आता है 13 मई को, ठीक है? अब ये साधना 5 दिन की है, इसमें मंगलवार को हम बीच में रखेंगे, ठीक है? जैसे कि 13 मई का है तो हम साधना शुरू करेंगे 11 तारीख को, यानी कि चतुर्दशी के दिन। 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 5 दिनों की साधना रहेगी। और मंगलवार जो है वो बीच में आएगा, ठीक है? तो आपने 11 तारीख से साधना शुरू करनी है अपने घर के ही मंदिर में। इसका जो समय है दोस्तों, ये समय थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। या तो समय रखेंगे इसका 3 से 5 का, दोपहर के समय 3 से 5 के बीच में आप इसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप रात को 9 से 11 के बीच में, ये 2 समय आप करेंगे। इसके अलावा अब आप मैसेज में या कमेंट में या कुछ भी इस तरह से ना पूछें,
कि भाई जी मेरी तो सुबह-सुबह जो है ना दिन में ड्यूटी होती है, रात को ड्यूटी, क्या मैं सुबह-सुबह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? देखिए दोस्तों, बहुत सोच समझ के एक्सपेरिमेंट किया हुआ, आज़माया हुआ उपाय देते हैं, तो उसके अंदर अपनी सुविधाएँ कभी भी ना देखें। टीम बताती है कि भाई जी क्लाइंट एक सब्सक्राइबर का या फॉलोवर का मैसेज आया है कि हमारी ये साधना कल छूट गई, तो क्या हम इसे आज से कर लें? या हमारी साधना रात की, तो कैसे हम दिन में कर सकते हैं क्या? मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है, रात को सोने में दिक्कत। तो बहाने, आर्गुमेंट्स या सुविधाएँ कभी भी साधनाओं में, उपायों में, साधना का नाम क्या है? त्याग और तप। थोड़ा-सा अगर आप त्याग और तप करते हैं ना, तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। सुविधाएँ तो दोस्तों फिर कहीं पे भी आप कुछ भी हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और कोई रूटीन के पाठ पूजा करते हो, वो करते ही हैं। विशेष परिस्थितियों में विशेष चीज़ के लिए विशेष समय आपको निकालना पड़ता है, ठीक है? तो ये मैंने समय बताया आपका रविवार से लेकर के और गुरुवार तक। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन 5 दिनों में, यानी कि 11 मई से लेकर के 15 मई तक 5 दिन आपकी साधना चलेगी। समय रहेगा दोपहर के 3 से 5 का या रात्रि के 9 से 11 का, ठीक है? आप क्या करेंगे, अपने घर के मंदिर में एक चौकी या पाट बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, हनुमान जी का स्वरूप आशीर्वाद देता हुआ वहां पर, या राम दरबार का स्वरूप आप अपने सामने बिठा लीजिए। एक तांबे के कलश में जल भर के वहां रखेंगे। किसी भी साधना के अंदर जल बड़ा अनिवार्य होता है, उस जगह की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जल भर के रख लीजिएगा। एक जटा वाला नारियल, जल वाला, जिसके अंदर पानी होता है, नारियल बजने वाला, जटा वाला हो, ठीक है? उसके ऊपर आप स्वस्तिक, हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उसे स्वस्तिक करके, कलावा लपेट करके उस नारियल के ऊपर आप उसे रख देंगे। चोंच वाला जो पासा है नीचे रहेगा, समतल जो पार्ट जैसे पेड़ पे लटकता है ना नारियल, समतल पार्ट ऊपर रहेगा, ठीक है? घी का दीपक जला लीजिएगा हनुमान जी के सम्मुख, शुद्ध देसी घी का। अगर घी अफोर्ड नहीं कर सकते तो तिल के तेल का जला सकते हैं। तिल के तेल का भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जला लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, एक प्लेट के अंदर, ठीक है, एक सामने एक प्लेट रख लीजिएगा। प्लेट कांच की हो तो मच बेटर है, नहीं तो कोई भी ले लेना, ठीक है? उस प्लेट के अंदर, ये आपको मेरे हाथ में दिख रही है फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी जो है ना, एक बहुत पावरफुल चीज है। इसका मैंने पहले भी प्रयोग उपयोग बताया हुआ है, और आप इसकी वीडियो में जाकर के देख लेना। इसके अंदर जो है ना, कमेंट आपको दिख जाएंगे, लोगों ने इस फिटकरी का लाभ उठाया। अब फिटकरी आपने यही वाली लेनी है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दिल से बता रहा हूँ। ये जो फिटकरी शेविंग वाली जो यूज करते हैं ना, स्क्वायर वाला पीस जो आता है, इसको आलम भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, एलम। तो वो आपने स्क्वायर वाला पीस नहीं लेना, वो केमिकल युक्त होता है। ये प्योर फिटकरी इस तरह की डली की शेप में आएगी, ये 10 रुपए का पीस आ जाता है। आप इसे थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 10 रुपए की फिटकरी आपने अपने सामने प्लेट पे रख देना, और साथ में आप लेकर के आएंगे ये रक्त गुंजा। ये आपको दिख रहे हैं मेरे हाथ में, ये देखिए, ये दोस्तों रक्त गुंजा है। इसे चिरमी के बीच भी कहा जाता है, और बहुत पावरफुल चीज है। ये तंत्र में भी इस्तेमाल होती है, लक्ष्मी प्राप्ति में भी इस्तेमाल होती है, और मंगल के लिए तो सबसे प्रिय चीज है। और ये बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों, इसे हवन पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, तंत्रों में भी बहुत लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ये आपका एक खर्चा आएगा 10 रुपए की फिटकरी, और ये इतने से, यानी कि आपने टोटल 9 बीज रक्त गुंजा के लेने हैं, क्वांटिटी 9 की। ये भी 5-7 रुपए में, 10 रुपए में आपको पंसारी की दुकान से इजिली मिल जाएगी। दोनों की दोनों चीजें कहाँ से? पंसारी की दुकान से। आपके क्षेत्र में, एरिया में कोई भी आसपास में पंसारी हो, वहां से आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, लाल रक्त गुंजा और फिटकरी, ठीक है? अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये 2 चीज आपने अपने सामने रख करके बैठना है। फिटकरी को रख लेना प्लेट में इस प्रकार से, और 9 रक्त गुंजा के बीज इसके ऊपर आप स्थापित कर देना, ठीक है? अब सबसे पहले आप संकल्प लेना, थोड़ा सा जल हाथ में रख के, हे हनुमान जी महाराज, ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, यहाँ ये मेरा स्थान है। मैं यहाँ से आपकी पूजा, आपकी ये आराधना, साधना 5 दिन की करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मेरी पूजा साधना स्वीकार करें, और अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा मुझ पर प्रदान करें। देखिए दोस्तों, मैं हनुमान जी की हर वीडियो में, हर साधना में आपको बताता हूँ, कभी भी प्रभु से आप जो है ना, मांगिए मत मुझे ये दो, मुझे वो दो। साकाम और निष्काम 2 भक्ति होती है, आप निष्काम लेकर के चलिए। निष्काम में भी क्या, आप मांग तो फिर भी रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद मांग लीजिए, बस सब आ जाता है दोस्तों। वो हमारे ना जगत पिता है, उनको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो किसको क्या चाहिए ये भी पता होता है। तो आप सिर्फ यही करेंगे कि आपकी कृपा प्राप्ति हेतु, आपके आशीर्वाद प्राप्ति हेतु मैं साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तो आपने फिटकरी का पीस रख लिया, इसके ऊपर 9 रक्त गुंजा के बीज, देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। मैं हर एक चीज अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। ये 9 रक्त गुंजा के बीज आपने इस प्रकार से प्लेट में फिटकरी के ऊपर रख देने हैं। देखिए ध्यान से,
ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आप सबसे पहले संकल्प आपने लिया 5 बार गणेश जी का नाम, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। ठीक है। और भगवान श्री राम की स्तुति, जब भी हनुमान जी की साधना पूजा करें सबसे पहले श्री राम को याद करना पड़ता है, तभी हनुमान जी वहां करके विराजते हैं। राम जी की स्तुति आपको दिखाई दे रही है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। अगर ये नहीं कर सकते तो राम नाम की एक माला कर लेना। ठीक है। उसके बाद में आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपने एक माला करनी है। दोस्तों, इस मंत्र की गहराई को समझना। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय रामदूताय स्वाहा। दोबारा सुन लीजिएगा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी का बहुत पावरफुल मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र की एक माला आप कर लेना। माला आप कौन सी लेंगे? रुद्राक्ष की ले सकते हैं या आप मूंगा की माला ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में 3 पाठ हनुमान चालीसा के, बस इतना सही आपने करना है। हनुमान जी की आरती कर देना। इसमें जितना प्रोसेस, जितना समय लगे वो आपकी मर्जी है। बस जल्दबाजी मत करना, शांति से धैर्य से करना, आसन बिछा करके बैठ करके करना। और यहाँ हनुमान जी की आरती करके उनको आप गुड़ चना का या बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी का या बूंदी का भोग लगा सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो भोग मैंने आपको बताया है वो होता है गुड़ की मीठी रोटी का, वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला दिन पूरा हो गया। आसन को उठा देना, बाकी सामग्री एज इट इज रखी रहने देना। अगले दिन, नेक्स्ट डे यानी कि संडे को आपने शुरू किया, अब सोमवार के दिन समय वही रखना है। बस हर साधना के अंदर सबसे जरूरी चीज होती है समय। आप पहले दिन अगर 3:15 बजे दोपहर में बैठे हैं तो अगले दिन भी 3:15 सही 3:15 बजे रेडी हो जाए। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं 3 से 5 का समय है, आज 10 मिनट लेट सही, ये काम फटाफट निपटा के चलेंगे। या कोई बात नहीं आज 5 बजे बैठ जाएंगे, 3 से 5 का समय बताया है। या कोई बात नहीं रात को कर सकते हैं, आज 3 से 5 कर लिया, कल रात को नहीं। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज, पांचों दिन आप एक ही समय पे बैठेंगे। घड़ी देख करके बैठना, 3:10 बैठे हैं तो पांचों दिन 3:10 पे बैठेंगे। रात्रि के 9:05 पर बैठे तो पांचों दिन रात्रि के 9:05 पर ही बैठेंगे। पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें हमेशा पूजा में, साधना में, तभी हमारी वो सफल होती है। 5 दिन आपने कंटिन्यू यही प्रोसेस करना है, पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक। संकल्प केवल पहले ही दिन लेंगे, पांचों दिन आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस ये रहेगा, पहले 5 बार गणेश जी का नाम, राम स्तुति या राम जी की नाम की माला, और एक माला इस मंत्र की जो आपको दिया है, 3 हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती और भोग। पांचों दिन आप ही नहीं, ये करना है रविवार से लेकर के और गुरुवार तक। बीच में आपका बड़ा मंगलवार जो है, यानी कि तीसरा दिन, मंगलवार के दिन आप विशेष क्या करेंगे? मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहां जाकर के आप उनको मीठा पान, चमेली का तेल और सिंदूर भेंट करके आएंगे। प्रार्थना करेंगे कि आपकी साधना चल रही है मेरे घर पे। ये जो मंगलवार को जो आप मंदिर में जाएंगे ना, सुबह शाम किसी भी टाइम जो आपको एडजस्ट कर लेना, और जाकर के आप वहां पर स्पेशल उनसे प्रार्थना करके आना। 5वां दिन जब आ जाए आपका, 5वें दिन आपने क्या करना है? आप ये सब तो कर ही करेंगे, उस दिन आपको खीर का भोग लगाना है। 5वें दिन स्पेशली खीर बना करके 5वें दिन भी आपकी साधना हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने दोपहर के समय किए ना, तो 5वें दिन जो गुरुवार है उस दिन क्या करेंगे? ये नारियल जो है ये जाकर के हनुमान जी के मंदिर में भेंट करके आएंगे, और ये जो जल है इसका आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। ठीक है। अगर आप 5वें दिन रात्रि के समय करें तो अगले दिन यानी कि शुक्रवार की सुबह आप ये नारियल जाकर के मंदिर में भेंट करके आएंगे और सूर्य भगवान को इसका अर्घ दे देंगे। बस ये इतनी सी ही आपकी जो है ना ये है। इसके बाद में आप 5वें दिन जब आपकी साधना पूरी हो गई, आप क्या करेंगे? एज इट इज, ये जो फिटकड़ी और ये है रक्त गुंजा है, इसे आप लाल कपड़े के अंदर, एक लाल कपड़े का टुकड़ा ले लेना, स्क्वायर साफ सुथरा सा, और इसको आप पोटली बना लेंगे इस प्रकार से। देखिए मैं आपको सब चीज प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूं। इसकी पोटली बना लेना इस प्रकार से। अब इस पोटली को आप कहाँ रखेंगे? आपकी हेड साइड में। इसके अंदर क्या है? एक फिटकड़ी और 9 रत्नगुंजा के बीच, जहां पर आप सोते हैं, अपने राइट में, अपने लेफ्ट में, सिर के ऊपर जहां पर कोई अलमारी वगैरह हो, कुछ सेल्फ वगैरह होती है, बेड के ऊपर कुछ चीज होती है, वहां पर आप इसे परमानेंट रख देंगे, या आप इसे दीवार पर टांग भी सकते हैं अपनी हेड साइड में। राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बेड के साइड में सेटी है तो वहां भी रख सकते हैं। बेड के ऊपर अगर कोई सेल्फ वगैरह बनी हो तो वहां भी रख सकते हैं। इतना सा ही प्रोसेस है, इसे वहीं टंगा रहने दीजिए, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इस टंगी हुई पोटली के माध्यम से कैसे हनुमान जी की एनर्जी, हनुमान जी की आवाज किसी भी रूप में। अब देखो दोस्तों, हनुमान जी कभी भी जो है ना प्रकट होकर के हमें दर्शन नहीं देते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी रूप में हमारी सहायता करने आते हैं। किसी बच्चे के रूप में आ सकते हैं, किसी पुलिस वाले के रूप में आ सकते हैं,
या कोई डॉक्टर के रूप में आ सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई अप्रत्यक्ष रूप से हमने महसूस करने की या विश्वास करने की आवश्यकता होती है। हवा के रूप में हनुमान जी हमेशा हमारे आस-पास रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हमें सहायता चाहिए होती है ना, वो उसी रूप में, उसी से जुड़े हुए किसी न किसी रूप में आकर के हमारी सहायता करते हैं। इतना आप विश्वास रखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, लोगों के अनुभवों को सुना है उपायों के माध्यम से। तो इतना सा आप बड़े मंगलवार की ये 5 दिन की साधना कर लेना, बड़ा मंगलवार बीच में आ जाएगा और वहीं से आप देखेंगे आपके साथ हनुमान जी सदा सर्वदा आपके साथ रहेंगे। हाँ, नियम क्या रहेंगे, पाँचों दिन ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन करेंगे और जो है अंडा, नॉन-वेज, दारू तो हमेशा बताता हूँ कि जो हनुमान जी की शरण में है उसे हमेशा ही त्याग देना चाहिए। बस सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का स्पेशली ध्यान रखेंगे और इतनी सी साधना आपको करनी है। तो अब आपका दूसरा क्रम क्या है कि इस वीडियो को 13 मई बड़ा मंगलवार से पहले-पहले इतनी ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत से भाई-बहन इसका लाभ उठा पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।